जो सर के पास किताबों खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और परिवार की स्थिति इसी तरीके से, तो आप सभी को पता है ग्रामीण क्षेत्र में ना ही कोई इन परिवार से कोई अधिकारी था, ना ही कोई कर्मचारी था, और सब अपने मजदूर करके जो जिस तरीके से इन्होंने इस मंजिल को हासिल किया। बहुत पूर्व में मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी नहीं कि मैं ऐसे एग्ज़ाम का तैयारी कर पाऊँ या इसको समय जो आरएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपने बाहर कहीं तैयारियां की थी या घर बैठे पूरा? पूर्व में जब मैं लगा नहीं था टीचर, तो जब टीचर की तैयारी कर रहा था तब मैं मेरा परिवार की परिस्थितियाँ वैसी है नहीं, तो मैं जब ट्रेनिंग करने के बाद उससे पहले से मैं 12th जैसे ही कि मैंने प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा रहा और उसमें जैसे भी जितना भी समय मिलता धीरे धीरे मैं इन किताबों पे ध्यान देता रहा और धीरे धीरे करके मैंने जैसे भी ट्रेनिंग करी और जब रीट में सिलेक्शन हो गया उसके बाद मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बनी, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसको करने के लिए इनकी किताबों को खरीदने के भी मेरे पास रियली में पैसे नहीं होते थे। फिर जब मैं टीचर लगा उसके बाद जब मैं नमस्कार, आज मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वो सीमावर्ती क्षेत्र गांव मिठड़ाऊ में, जहाँ एक पानी पीने के लिए लोग तरसते थे। उसी गांव में एक जो हमारे साथ सख्त पे थे वो एक आरएस एग्ज़ाम फर्स्ट द्वितीय और अभी जो इसका इंटरव्यू वो ही बाकी रह गया, वो ये सब के लिए खुशी की बात है। और यहाँ हमारे सीमावर्ती क्षेत्र इलाके में जैसे कि चौटन क्षेत्र में एक जो मिठड़ाऊ गाँव है, वहाँ पर इसी गांव में एक पहला जो व्यक्ति बंदा है जो इस आरएस एग्ज़ाम में पास हुए और पहले ऑलरेडी ये टीचर कार्यरत भी है। और बात करेंगे हमारे विक्रम जी सर से कि सर आपने किस तरीके से ये जो तैयारियां की जो आज इस मंजिल तक पहुँचे। धन्यवाद भुरानी स्टूडियो। मैं पिछले कई सालों से इसके लिए प्रयासरत हूँ और मैं भर्ती 2022 के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मिठड़ाऊ के अंदर ही कार्यरत हूँ और पूर्व में मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी नहीं कि मैं ऐसे एग्ज़ाम का तैयारी कर पाऊँ या इसको समय दे पाऊँ। फिर मैंने जैसे भी परिस्थितियों को निरंतर उससे संघर्ष करते हुए और जब मैं टीचर पद पर कार्यरत हो गया उसके बाद मैं मेरे को लगभग 2.5 साल हो गया टीचर पद पे रहते हुए, और उससे लगातार मैं पिछले 4-4.5 साल से लगातार प्रयासरत हूँ। जितना भी मेरे को समय मिल रहा है उसको मैं दे रहा हूँ। मेरी सर्विस के साथ साथ पूरा समय मेरी सर्विस को देते हुए उसके बाद ईमानदारी से जितना भी समय मेरे को बच रहा है उसको मैं पूरे निरंतर समय से मैं देता रहा। और आज आप सबके सामने आप सब मेरे माता पिता, गुरुजनों और आप सब मित्रों और रिश्तेदारों सब की वजह से आज मैंने इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं और आगे भी आपके आशीर्वाद, दुआओं और मेरी मेहनत से मैं प्रयासरत करूंगा कि आप जिस उम्मीद आशाओं को लेकर मेरे से आशा और उम्मीद रखते हो उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो आरएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपने बाहर कहीं तैयारियां की थी या घर बैठे पूरा? पूर्व में जब मैं लगा नहीं था टीचर, तो जब टीचर की तैयारी कर रहा था तब मैं मेरा परिवार की परिस्थितियाँ वैसी है नहीं, तो मैं जब ट्रेनिंग करने के बाद उससे पहले से मैं 12th जैसे ही कि मैंने प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा रहा और उसमें जैसे भी जितना भी समय मिलता धीरे धीरे मैं इन किताबों पे ध्यान देता रहा और धीरे धीरे करके मैंने जैसे भी ट्रेनिंग करी और जब रीट में सिलेक्शन हो गया उसके बाद मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बनी, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसको करने के लिए इनकी किताबों को खरीदने के भी मेरे पास रियली में पैसे नहीं होते थे। फिर जब मैं टीचर लगा उसके बाद जब मैंने ज़्यादा बाहर जाके तैयारी तो नहीं की, घर पे रहते ही तैयारी की। छुट्टियां होती थी तो ज़रूर बाहर समय मिलता था तो करता था। उसके अलावा मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी, इसकी कलाम कोचिंग सेंटर है सीकर से, वहाँ से मैंने कोचिंग ले रखी थी और उसी की ऑनलाइन क्लासें देखता था और बाकी बुक्सों से, और कई मेरे मित्रगण हैं, शिक्षक हैं, वो ऑलरेडी इन पदों पर हैं, उनसे भी मेरे को गाइड समय समय पर मिलता रहता था। जैसे कि इन दिनों में जो स्टूडेंट है वो कई बार जो ऐसा होता है कि जो बाहर कोचिंग पे रहते हुए भी जो बेरोजगार होने के कारण कोई आत्महत्या इस तरीके से मामला सामने आता है, तो जो भी अपने स्टूडेंट साथी हैं उनसे ये हम आग्रह करना चाहते हैं कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पे आप खरे उतरे हो, एक न एक दिन अपन को सफल ज़रूर होंगे। और जैसे कि अब बात करें कि सर ने बताया कि जो सर के पास किताबों खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और परिवार की स्थिति इसी तरीके से, तो आप सभी को पता है ग्रामीण क्षेत्र में ना ही कोई इन परिवार से कोई अधिकारी था, ना ही कोई कर्मचारी था, और सब अपने मजदूर
करके जो जिस तरीके से इन्होंने इस मंजिल को हासिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेंगे हम सब आप पे। धन्यवाद।